दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जितने भी वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाता हूं वो सभी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पी, क्यू और आर किसी कार्य को 18, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी, क्यू, आर तीन व्यक्ति हैं। पी, क्यू और आर तीन व्यक्ति हैं आपके पास। पी काम को खत्म कर सकता है 18 दिन में, क्यू कर सकता है दोस्तों 24 दिन में, आर करता है 36 दिन में। अब काम कितना है ये आपको नहीं पता। अगर आप तीनों का इनका एलसीएम ले लेंगे तो काम कितना है ये पता चल जाएगा। 18, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 72 आएगा। 18 से 72 कटेगा 4 बार में, 24 से 72 कटेगा 3 बार में, 36 से 72 कटेगा 2 बार में। पी का एक दिन का काम 4, क्यू का एक दिन का काम 3, आर का एक दिन का काम 2 है। अब यहाँ पर कह रहा है सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों सभी मिलकर के कार्य करें तो सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो सभी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 4, 3, 7, 2, 9। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। टोटल काम कितना करना है? 72। जब एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 72 को कितने दिन में करेंगे? 9 8 72, 8 दिन में कर लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न ज़्यादा कठिन भी नहीं था, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैंने आपको पहले करा दिए हैं, तो इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 9x - 4y 7x + 8y के बराबर है, ये आपका दोस्तों इसके बराबर है, तो लिख लेते हैं 9x - 4y। ये दोस्तों आपका 4 है। 4y 7x + 8y के क्या है दोस्तों? बराबर है, तो बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है x और y का अनुपात, x और y का, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 9x है। यहाँ पर कितना है? 7x। मैं 7x दोस्तों इधर लाऊंगा तो 9x में से कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 2x बचेगा, बराबर। ठीक है, मैं 4y को इधर ले जाऊंगा, ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12y। ठीक है, कटाएंगे, 2 1 कम 2 कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा, ये कितना हो गया? 1x हो गया। 1x बराबर ये कितना हो गया? 6y हो गया। आपसे x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो ये x इधर ही रहेगा, ये y को मैं इधर लेके आऊँगा तो y x के बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचा? 6। 1 को इधर ले जाऊँगा तो 6 के बटे में 1 आ जाएगा। तो x का रेशियो कितना है? 6। y का रेशियो कितना है? 1। x और y का पूछा आपसे, x और y का रेशियो, x का कितना है? 6 है, y का कितना है? 1 है। 6:1 आपके प्रश्न का सही आंसर है। 6:1 सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों यहाँ पर आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, एक सीरीज चल रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को जब ध्यान से देखेंगे आप तो 82 है, 82 से क्या हो गया? 70। 82 से 70 हुआ तो क्या हुआ दोस्तों? आप कहेंगे 12 माइनस हुआ। 82 में से 12 माइनस हुआ तो 70 हो गया। अब 70 से क्या हो रहा है? 76। 70 से 76 हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 70 में आपने 6 जोड़ दिया तो 76 हो गया। ठीक है, अब 76 से क्या हो रहा है? 64। 76 से 64 हो रहा है, तो दोस्तों क्या हो रहा है? आप कहेंगे माइनस का 12 हो रहा है। अब 64 से क्या हो रहा है? 70। 64 से 70 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। अब 70 से क्या हो रहा है? 58। 70 से 58 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? माइनस का 12 हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा? -12 +6, -12 +6, -12, तो क्या आ जाएगा इस बार? +6। 58 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 64 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं की
2.25 हो जाती है, यदि यही वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई राशि आपको नहीं पता है, वो राशि लेकिन हो कितनी गई 2 वर्ष में? 2.25। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल आपको पता है, नहीं पता तो आप प्रिंसिपल को 1 मान लीजिए। ठीक है, अमाउंट दोस्तों कितना हो गया? 2.25 हो गया। अब यहाँ से आप जब इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे क्या आ जाता है? 1, तो यहाँ पर 1 है। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष की बात है तो क्या करेंगे? वर्गमूल लगा देंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो घनमूल लगा देते। ठीक है, अब ये 100 है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। प्रिंसिपल कितना है? 10, अमाउंट 15। 10 रुपये कितने हो गए? 15 हो गए। ब्याज कितने का मिला? 5 का। कितने पर? 10 पर। रेट पूछा है प्रतिशत के लिए, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। यह आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। 50 पहले ऑप्शन में दे रखा है, यह आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग डिग्री में क्या होगा? षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग, देखिए योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, n-2। ठीक है, अंतः कोणों की बात की है तो आप क्या करेंगे? 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर n का मतलब है जितने भी आपके कोण की बात है, षष्ठ कोण, सप्तम कोण, पंचकोण, जो भी हो, षष्ठ कोण की बात है, मतलब षष्ठभुज के कितने कोण होंगे? 6। n कितना हो गया? 6। माइनस कर दीजिए 2, मल्टीप्लाई कितना? 180। 6 में से 2 जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई कितना? 180। 18 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 चौके 72 होता है और 1 ये 0, 720। तो ये आपका कोण आ गया। आपसे पूछा था कि कोणों का डिग्री में क्या होगा? कोणों का योग डिग्री में क्या होगा? 720 डिग्री होगा। ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात? प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी की आयु का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि उनकी आयु का औसत 24 वर्ष है तो बी और सी की आयु का योग क्या है? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनका अनुपात दे रखा आपको 3:4:5। ठीक है, इनकी आयु का औसत दे रखा है 24। क्या दे रखा है दोस्तों? आपको औसत दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? 24। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर योग दे रखा तो अनुपातों का योग कीजिए, औसत दे रखा तो अनुपातों का औसत कीजिए, अंतर दे रखा अनुपातों का अंतर कीजिए। जो आपको दे रखा वही आपको अनुपातों का निकाल लेना है। औसत आपको दे रखा है 24, तो आप अनुपातों का औसत निकालिए। 3, 4, 5 का औसत क्या हो जाएगा? 4, बीच वाली संख्या। औसत आपने निकाल लिया 4, तो इस औसत से इस औसत में आप डिवाइड दे दीजिए, कितनी हो जाएगा? 6 बार। आपसे पूछा है बी और सी की आयु का योग, तो बी की आयु निकालिए पहले। 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 6 चौके 24। सी की आयु निकालिए, 6 पच्चे कितना हो जाएगा? 30। दोनों का योग पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। 24 और 30 कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा दोनों का योग। ये आपका आंसर आ गया, 54 वर्ष। बताइए किसकी समझ में प्रश्न नहीं आया होगा? सभी को अच्छे से आया होगा। बी की आयु 24 है, सी की आयु 30 है। दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग कर दीजिए। तीनों का योग अगर पूछा जाता तो एक का निकाल के इसका भी जोड़ देते। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये भुजा ए है तो दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर परिमाप बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का योग 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा परिमाप बराबर। परिमाप आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर का, तो ये 12 हो गया बराबर। ये कितना हो गया? 3 हो गया। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ए का मान 4 का मतलब इसकी जो एक साइड है वो 4 की है, तो ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की। ए का मान आपने निकाल लिया। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, जब आपको समबाहु त्रिभुज का निकालना हो, समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना हो, क्षेत्रफल हो, तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4। ठीक है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है। अब इसी को सॉल्व कीजिए, √3 कितना है 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए आपका कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर चाहे 16 लिख दो चाहे 4 गुणे 4 लिख दो, एक ही बात है। 4 से 4 कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4√3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्षेत्रफल आ गया 4√3। 4√3 दे रखा है, 4√3 बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो आपको बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एग्जाम चल रहे हैं किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।